delimitation bill, constitutional amendment, 131st constitutional amendment bill and the representation of women जो बिल है, ये तीनों बिल जो है अभी लोकसभा में जो है डिबेट डिस्कशन में चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों इस बिल को अभी 2026 में ही क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? ये टाइमिंग ऐसा क्यों है कि तो 2026 में अभी क्या ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को कि ये बिल डिलिमिटेशन का और ये जो लोकसभा में जो सीट्स को इंक्रीज़ करने का बिल अभी क्यों इन्होंने लाया है? तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको इससे पहले का आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो आपको रेफ़र करना पड़ेगा, जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और 2002 में वो एनेक्ट हो गया था। उसमें क्या हुआ था, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, एनडीए का ही सरकार था उस समय भी। तो उस समय ये बिल 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये जो डिलिमिटेशन जो था, जो 1971 के सेंसस के बेसिस पर जो लोकसभा का जो स्ट्रेंथ था उसको इंक्रीज़ करना जो था, इसको उन्होंने और फर्दर एक्सटेंड कर दिया 25 ईयर्स के लिए अप टू 2026। मतलब कि उस समय उसका इंक्रीज़ नहीं किया, उस हाउस का जो स्ट्रेंथ था उसको इंक्रीज़ नहीं किया लोकसभा का। उस बिल के थ्रू वो जो पहले का जो एक्सटेंशन था उसको एक्सटेंड करके 2026 तक का एक्सटेंशन दिया गया था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो उसका जो एक्सटेंशन जो है उस एक्ट से जो हमको मिला था, जो इतने वर्षों से हमने ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस नहीं किया था बेस्ड ऑन सेंसस, उसका जो एक्सटेंशन है वो 2026 में ख़त्म हो रहा है, जिसके वजह से गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम और इसको एक्सटेंशन ना करते हुए अब हम जल्द से जल्द इसको एनेक्ट करें, डिलिमिटेशन प्रोसेस हो और जो है लोकसभा में जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो, जो सीट्स है वो इंक्रीज़ हो, जो पॉपुलेशन जो लेटेस्ट होगा उसके बेसिस पर इसको इंक्रीज़ जल्द से जल्द किया जाए और आने वाले जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होंगे उसमें इसको यूज़ किया जाए। इसके वजह से फर्दर एक्सटेंशन ना करने की वजह से अभी जो टाइमिंग है 2026 में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे जो है लोकसभा में जो सीट जो है अभी जो करंट सीट है करीब 550 का टोटल स्ट्रेंथ, उसमें उसको इंक्रीज़ करके अराउंड 850 करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। और 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है लोकसभा में मिले और स्टेट असेंबली में भी मिले, इसके लिए भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो बिल है उसका भी इन लोगों ने उसको एनेक्ट करने के लिए उसके लिए भी बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। ये बिल जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जिसके थ्रू आप आर्टिकल्स को चेंज कर रहे हैं, जिससे आप लोकसभा का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं, उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तब जाके ये एक्ट बनेगा। और इसका जो सेंसस होगा उसके बाद पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि 2011 के सेंसस के बेसिस पर या फिर 2027 में जो सेंसस कंप्लीट होगा उसके बेसिस पर, किसके बेसिस पर डिलिमिटेशन का होगा और किसके बेसिस पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है स्टेट लेवल में, जो लोकसभा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसको किस तरह से हम सेपरेट करेंगे, डिलिमिट करेंगे, वो उसके बेसिस पर डिसाइड होगा। लेकिन इस बिल में ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कौन से सेंसस के बेसिस पर होगा, इसमें सिर्फ ये लिखा है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कौन से सेंसस के बेसिस पर होगा, तो ये पार्लियामेंट के हाथ में छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके वजह से आपको जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उसको आप रेफ़र करिए, उसको आप देखिए। ये बिल इस 2026 में इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि उसका जो एक्सटेंशन है वो अभी 2026 में कंप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो अभी वापस से इस बिल को उसको और एक्सटेंशन ना करते हुए गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक प्रॉपर जो है उसका एक टाइमलाइन बने, जल्द से जल्द ये जो है डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दी लोकसभा जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। अगले जो लोकसभा इलेक्शंस हो सकता है उसमें भी गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करे, या फिर उसमें ना तो उसके अगले में तो ज़रूर होगा। तो इसके लिए ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और इसका जो है अभी डिस्कशन चल रहा है। थैंक यू।